बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान इस वक्त भयानक सूरत हाल से गुज़र रहा है। ऐसा कड़ा वक्त पाकिस्तान पर कभी नहीं आया और मामलात इतने गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं कि मुल्की अफवाज के जनरल्स भी तिलमिला उठे हैं और उन्होंने इमरान खान का साथ देने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान की एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के मेंबर्स ने कल साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से ज़मान पार्क में मुलाकात की है और इस वक्त में पाकिस्तानी अफवाज के टॉप सर्विसमैन जनरल्स, जिनमें ब्रिगेडियर मामून, जनरल अली कुली खान जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन सकते थे लेकिन मुशर्रफ की वजह से सुपरसीड हो गए थे, वो भी इस वक्त में शामिल थे और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के हालात हाज़िरा पर एक तफसीली गुफ्तगू की और इमरान खान के सियासी लाहे-अमल पर इत्मीनान का इजहार किया और इमरान खान का साथ देने का ऐलान कर दिया और कहा कि इमरान खान ही वो वाहिद लीडर हैं इस वक्त पाकिस्तान के पास जो अमरीकी हेजेमनी से पाकिस्तान को आज़ाद करवा सकते हैं। इस तवील मुलाकात के बाद जनरल्स के वफ्द ने मीडिया से बातचीत करते हुए खुलकर जनरल बाजवा पर तनकीद की और उनकी पॉलिसीज़ को गलत करार दिया और ख़ास तौर पर ब्रिगेडियर मामून, जिन्होंने 1947 की पाक फौज में कमीशन हासिल किया था, उन्होंने काफ़ी खरी बातें की जो हर पाकिस्तानी शहरी के दिल को लगने वाली हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बारे में ये तासुर गलत है कि हम जनरल बाजवा के दौर में उसकी तारीफ़ें करते थे और उसकी पॉलिसी से सेटिस्फाइड थे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी बाजवा के साथ डायरेक्ट मीटिंग्स हुई हैं, हमने डायरेक्ट उनके सामने अपने खदशात और पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को बाजवा के साथ डिस्कस किया था और उनके कई फैसलों पर उनके सामने तनकीद भी की थी। हमने बाजवा से कहा कि हम लोग अमेरिका का पाकिस्तान आर्मी के ऊपर होल्ड को अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे अमेरिका ने अयूब खान के ज़माने से पाकिस्तान आर्मी पर अपना पूरा कंट्रोल रखा हुआ है। हमने बाजवा से कहा कि टाइम आ गया है कि हम अमेरिकन हेजेमनी को तोड़ें, मगर बाजवा का जवाब ये था कि अमेरिका को क्रिटिसाइज़ मत करें। बाजवा के ज़माने में हमें GHQ बुलाया गया था और बाजवा ने हमें बार बार एक रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ी देर आप ठहर जाएं, हालात बेहतर हो जाएंगे। फिर उस वक्त हमने सब्र किया। उसके बाद जब बाजवा साहब तो रिटायर हो गए और जनरल आसिम मुनीर ने कमान संभाल ली तो हालात बद से बदतर होते चले गए। लेकिन हमारा ख्याल था कि जनरल आसिम को हमें मौका देना चाहिए ताकि देखा जा सके कि आसिम मुनीर जो इस मुल्क के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे वो पाकिस्तान के हक में हैं या नहीं। हमने काफ़ी महीने इंतज़ार किया लेकिन हमें मायूसी हुई और हमने आसिम मुनीर साहब को ख़त लिखा और उनसे मिलने की गुजारिश की, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने ख़त का जवाब तक नहीं दिया। कुछ दिन पहले हमारे सीनियर रिटायर्ड जनरल्स एक सिंध रेजिमेंट के फंक्शन पर आसिम मुनीर साहब से मिले। वहां उन्होंने जब आसिम मुनीर साहब से हल्की फुल्की बातचीत की तो आसिम मुनीर साहब का जवाब ये था कि आप इस फौज को नहीं जानते, ये एक नई फौज है। ब्रिगेडियर मामून ने कहा कि जनरल आसिम ने ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त की है, हम तो उस फौज को जानते हैं जिसने पाकिस्तान बनते वक्त जज्बे के साथ काम किया और आजकल की फ़ौज से तो हमें ये खदशात हो रहे हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम से दूर हो रही है। पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज के दरमियान इतना फासला हो गया है कि इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन में हमारी फ़ौज इस वक्त खड़ी है। नाज़रीन मोहतरम, लियाकत अली ख़ान के ज़माने से ये साजिश शुरू हुई जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर अपनी पॉलिसीज़ मुसल्लत करना शुरू की, जिसको परवान बहुत अच्छे तरीके से अयूब खान ने चढ़ाया। अयूब खान ने अमेरिकन हेजेमनी को इतना मजबूत किया कि उस ज़माने से लेकर आज तक भी जो भी पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बनती हैं ये अमेरिका की मर्ज़ी से बनती हैं, उनकी ख्वाहिश से बनती हैं। और ब्रिगेडियर मामून ने मज़ीद कहा कि इस वक्त ये पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है कि अगर इस वक्त ये कौम खड़ी ना हुई तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। हमने इस मुल्क को बनते देखा है और इस मुल्क के बनाने वालों के जज्बे को देखा है, तो हम इस प्यारे मुल्क की तबाही होते हुए नहीं देख सकते। तो नाज़रीन मोहतरम, बात यह है कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान का हर शख्स परेशान है, चाहे वो एक मज़दूर हो या 21वें स्केल का कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या कोई जनरल, सबको इस पाकिस्तान की फ़िक्र है। हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे, हमारा पाकिस्तान मुफाद परस्ती की गंदी सियासत से बाहर आए। लेकिन कुछ ऐसे किरदार हैं जो अरसा 40 साल से इस मुल्क के फ्रंट पेज के साथ जोंक की तरह चिमटे हुए हैं। अब वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए, उनको इस पेज से हटाया जाए और उनसे सवाल किए जाएं, क्योंकि वही लोग हैं जो इस मुल्क पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं।
ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ علی قلی خان ہے جی، میں ویٹرنز آف پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں، لیکن ہمارے جتنے بھی ہم سب ویٹرنز ہیں، اس میں ہم سب سروسز کے لوگ ہیں، پلس ہمارے فارن سروس کے بھی جرنیل ہیں، شمشاد صاحب اور بریگیڈیئر محمود صاحب۔ جی، بریگیڈیئر محمود صاحب ہمارے اس آرگنائزیشن کے روح روان ہیں۔ یہ ماشاءاللہ فرسٹ پی ایم ہے جو کہ 1948 میں کاکول گئے تھے، اس سے ان کا تعلق ہے۔ اور یہ جب جناح صاحب نے وہاں پہ تقریر کی تھی اس پہ بھی حاضر تھے، تو یہ تو یہ ماشاءاللہ جی ہمارے روح رواں ہیں۔ شمشاد صاحب ہیں جو ہمارے فارن آفس کے جرنیل ہیں، یہ بھی ہیں، اور ہم سب جی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ میں تو ویسے ہوں بیچ میں، لیکن ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ کنسنسس پہ کرتے ہیں اور بیٹھ کے کرتے ہیں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں جی، میں پہلے پھر محمود صاحب سے کہتا ہوں اگر وہ کچھ کرنا چاہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جیسا کہ جنرل علی قلی صاحب نے بتایا کہ میں 23 مارچ 1940 میں اس پنڈال میں موجود تھا جب قائد اعظم نے پاکستان کی ڈیمانڈ جو تھی اس کا ریزولوشن پیش کیا اس میٹنگ میں۔ اسی جذبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ پاکستان بنا، ہم نے پاکستان فوج جوائن کی۔ اسی جذبے کے ساتھ ہم نے 65 کی لڑائی لڑی۔ اسی جذبے کے ساتھ ہم نے ساری عمر اپنی نوکری پاکستان فوج میں کی۔ ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیئرلی کہتا ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایسوسیشن نہیں رکھیں گے، مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس میمورینڈم کو ڈس ریگارڈ کر کے ہم اوپنلی پاکستان تحریک استقلال کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں۔ وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے، بلکہ جنرل باجوہ کے زمانے میں ہمیں جی ایچ کیو بلایا گیا تھا، اور جی ایچ کیو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی۔ اس لمبی میٹنگ کے متعلق تو میں اتنا نہیں کہنا چاہتا، بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں۔ ہم نے صبر کیا۔ اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل عاصم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی، تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل عاصم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے، وہ اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہے۔ ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا۔ اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا، جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں، آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں۔ مگر جنرل عاصم منیر نے بالکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا۔ اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے 2-3 ریٹائرڈ سینئر جنرل عاصم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکشن میں۔ وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو عاصم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے، یہ نئی فوج ہے۔ بالکل درست انہوں نے کہا۔ ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا، اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی۔ آج کل کی جو فوج ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے۔ پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اینڈ دی ارلیئر وی ریموو دس، دا بیٹر اٹ از فار پاکستان۔ اس کے علاوہ 2-3 اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہیں۔ عمران خان نے تو جب اس کی حکومت ڈسمس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے،
बेसिकली ये साजिश अब नहीं शुरू हुई, ये साजिश जो थी ये राइट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जनरल शमशाद साहब बताएंगे कि कैसे लियाकत अली के ज़माने से साजिश शुरू हुई, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ मुसल्लत करना शुरू हुई। उसके बाद अयूब खान ने इस जो थी अमेरिकन हेजमनी उसको इतना मजबूत किया कि उस ज़माने से लेकर आज तक जो भी पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बनती हैं ये अमेरिका की मर्ज़ी से बनती हैं, उनकी ख्वाहिश से बनती हैं। ए टाइम हैज़ कम व्हेन वी हैव टू ब्रेक दिस शेकल्स ऑफ द अमेरिकन हेजमनी ओवर दिस कंट्री। उसके अलावा जो मेन चीज़ हम इस वक्त कहना चाहते हैं वो ये है कि ये इस वक्त पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर कौम इस वक्त खड़ी ना हुई तो ये कौम जो है, ये मुल्क जो है ये तबाह हो जाएगा। हमने इस मुल्क को बनते देखा है, हमारा जिस जज्बे के साथ ये मुल्क पैदा हुआ हमने वो जज्बा देखा है, और हम खामोश नहीं रह सकते इस मुल्क की तबाही को देखते हुए। हमारी जितनी भी अभी ज़िंदगी है हम डिवोट करेंगे पाकिस्तान की मजबूती के लिए और पाकिस्तान की साल